एमपी में इस साल भी नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने यह संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी कोविड का तीसरा दौर है, बाद में फैसला लेंगे। मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को सता रहा है कोरोना फैलने का डर। कोरोना से स्थिति सामान्य होने के बाद करवाए जाएंगे चुनाव। अभी कोविड का तीसरा दौर, बाद में लेंगे निर्णय, मोहन यादव कहना है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को कोरोना फैलने का डर सता रहा है। तो बड़ी खबर और अहम खबर, कोरोना से स्थिति सामान्य होने के बाद चुनाव करवाए जाएंगे। कोरोना लौटने का उन्हें डर है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, कोरोना का खतरा जब टल जाएगा उसके बाद फिर सोचेंगे। मेरी जानकारी में तो कहीं प्रदेश नहीं है बिहार, क्योंकि कोविड के बाद में तो कोविड के बाद में अभी कहीं चुनाव नहीं है। और अगर चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, लेकिन जैसा कोविड का तीसरा दौर आया है, दौर के कारण से अभी डोज लगे रहे हैं। जैसे सामान्य नॉर्मल समय आ जाएगा तो हम चुनाव कराएंगे। तो कोरोना से स्थिति सामान्य होने के बाद करवाए जाएंगे चुनाव, ये साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया। शबीर अहमद इसी खबर पर जुड़ गए हैं। और शबीर, संकेत किस तरह के मिल रहे हैं? ये माना जाए कि चुनाव नहीं होंगे या फिर अभी इसको लेकर कोई औपचारिक तौर पर बात नहीं कही गई? शबीर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो बता दें, कोरोना से स्थिति सामान्य होने के बाद आवाज आ रही है, चुनाव करवाए जाएंगे। शबीर, आपसे ये समझना चाह रहे हैं यहाँ पर कि संकेत अभी सिर्फ दिए हैं या फिर औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी किया जा सकता है उनकी ओर से कि अभी चुनाव नहीं होंगे? देखिए, अभी तो बात की जाए तो अभी सरकार चुनाव की कराने की तैयारी में नहीं है। ये मोहन यादव की तरफ से कई बार साफ किया जा चुका और अब ये कह सकते हैं कि औपचारिक उन्होंने बयान भी दे दिया है। एबीवीपी, जो ये कहा जाता है कि अनुषंगिक संगठन है बीजेपी का, वो उसने एक पत्र लिखा था कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। लेकिन उसके बाद जब पत्र का जवाब दिया गया उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की तरफ से, तो ये कहा गया कि कोविड की तीसरी लहर, मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आहट है और कई केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं करवाया जा सकता है छात्र संघ का। और इसके लिए अभी तो सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी को दोष नहीं देना चाहिए, दोनों पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आखिरी बार जब चुनाव हुए तो अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव हुए तो 2017 में बीजेपी की सरकार थी, 2018 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो चुनाव सरकार ने नहीं करवाया था छात्र संघ। दिसंबर में सरकार बदली, सत्ता बदली, कांग्रेस काबिज हुई और इसके अलावा 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस यही फैसला नहीं ले पाई कि प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। हाँ। और ये कह सकते हैं कि 2019 गुजर गया और 2020 में कांग्रेस की मार्च में सरकार गिर गई, फिर कोविड आ गया तो 2020 में भी चुनाव नहीं हुए, 21 में भी चुनाव नहीं हुआ। अब 22 में जब सब कुछ खुल गया है, नगरीय निकाय चुनाव हो गए, पंचायत चुनाव हो गए, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन सब के बीच छात्रों को उम्मीद थी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब सरकार की तरफ से, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। 2017 से पहले की बात करें तो 7 साल मध्य प्रदेश में चुनाव ही नहीं हुए थे। 2005 के बाद सबरवाल कांड हुआ था, उज्जैन के अंदर छात्र संघ के चुनाव के दरमियान विवाद हुआ था, प्रोफेसर की डेथ हो गई थी। उसके बाद 8 और 9 और 10 में चुनाव करवाए गए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुए और अभी भी जो चुनाव कराने की तैयारी भी की जा रही थी, वो अप्रत्यक्ष की जा रही थी। उसको लेकर भी जो छात्र संघ है वो सवाल उठाते रहे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, लेकिन ना अप्रत्यक्ष हो रहे हैं अभी तो, ना प्रत्यक्ष हो रहे, दोनों पे फैसले पर ये कह सकते हैं कि अब पूर्ण विराम लग गया है। बिल्कुल शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।